Welcome to our Pathshala. My name is Sheikh Abdul Wahid. So today we will deal with the one very interesting topic of the motivational videos, that is a knowledge और ज्ञान. ठीक है, तो हम लोग आज के इस सेक्शन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कॉमन वर्ड है हमारे हर स्टूडेंट के या हर किसी के लाइफ में ना, नॉलेज बहुत चीज़ है. नॉलेज यानी नो, आपको जानकारी के पीछे बहुत चीज भागना पड़ता है. आप जानकारी लेने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और जानकारी प्राप्त भी करना चाहिए. यही एक तरीका है कि आप अपने ज्ञान को कितना ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. ये इंसान का सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान रहेगा तब आप किसी भी चीज को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रिलेशन हो सकता है. तो हम लोग का यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज के जनरेशन में हो रहा है, या आज के बच्चे जो हम लोग जो खुद सबके सब ये कोशिश और कंफ्यूजन में यही लग गए हुए हैं कि वो क्या करते हैं, अपने स्ट्रीम को या फिर जो उसका मकसद है या फिर जो वो करना चाहते हैं या जिस फील्ड में उनका काम है, वो उसी ज्ञान को या उसी नॉलेज को ना लेते हुए हर फील्ड के ज्ञान को या फिर हर फील्ड के नॉलेज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आप आर्ट्स है, साइंस है, या फिर आप धार्मिक ज्ञान रखते हैं. मान लीजिए कहीं भी आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या फिर नॉलेज प्राप्ति कर रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट, तो आप अपने क्या करें, स्ट्रीम को पहले फोकस कीजिए, गोल को फिक्स कीजिए. सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है गोल. अब जैसे सपोज कर लीजिए कि मुझे गोल है, क्या करना है, मुझे क्या करना है, एक सीए बनना है. सीए बनना है या कोई भी चीज बनना है, समझ लो कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड. अब आप कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड पहले ही फोकस कर लिया, आपको सीए बनना है. तब आपको कोई ये बोले कि भैया जी बायोलॉजी का लेक्चर देखिए, जेडबलई की तैयारी कीजिए, आपको उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा सोचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म मिलेगा सोचने के लिए. आपकी क्या होता है, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इंपॉर्टेंस हो जाएगा. ठीक है, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है क्या, नीट, जेडबलई या कोई भी एग्जाम आपके लिए इम्पोर्टेंट? पता नहीं. आपको सीए देना चाहिए. तो सीए देना है तो कॉमर्स फील्ड है, तो कॉमर्स फील्ड में आप जाइए. अब उसी में आपको नॉलेज हासिल करना है और उसी फील्ड में हासिल करना है. फिर वहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको ज़्यादा महत्व दीजिए. हर ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी नहीं. ज्ञान जो आपके फील्ड के लिए जरूरी है उसको मुकम्मल यानी पूरी तरीके से कंप्लीट प्राप्त करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और आजकल के जब हम लोग क्या कर रहे हैं, मालूम, किसी ज्ञान को कंप्लीट तो करते ही नहीं. पहली बात तो फिक्स है, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा ही रेंज में पकड़ लिए कि कोई कंप्लीट होता ही नहीं. ठीक, अब कंप्लीट तो करते ही नहीं या फिर उसमें उतना लेवल भी नहीं जाते जहां तक हमको जरूरत है. क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत चीज़ों नॉलेज हासिल कर रहे हैं, यूट्यूब से, कहीं से, गूगल से, हर जगह से खाली सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें. कौन सा ज्ञान लेना है इसका कोई महत्व नहीं. ठीक है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट गलती जो नॉलेज हासिल करने में बच्चे कर रहे हैं, वो है आदमी का रिस्पेक्ट. ये अच्छा वर्ड है, लगने में बहुत अच्छा वर्ड है कि रिस्पेक्ट होना चाहिए, हम पढ़ रहे इसलिए ताकि हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए, या फिर समाज में हमको अच्छी नज़र से देखे, या कोई भी काम जो हो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. अच्छी बात है, आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मगर आप ये एक्सपेक्टेशन ही क्यों कर रहे हैं? मैं यही लोगों से कहना है, या फिर कोई भी जनरेशन आज की है या फिर पुरानी है, कोई भी आने वाली है, तो इसको पहला बात तो यही समझना चाहिए, आप लोगों से एक्सपेक्टेशन ही क्यों रख रहे हैं, रिस्पेक्ट को क्यों रख रहे हैं? कोई वजह? आपका कोई खाना खाया है, कोई पैसा दिया आपने, भैया जी रिस्पेक्ट कीजिए, या कुदरत ने सिर्फ उसको आपको रिस्पेक्ट के लिए बनाया है? ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं. नेचर ने उसको खुद के लिए बनाया है, तुमको खुद के लिए बनाया है. तुम्हारा एक अलग महत्व है, उसका एक अलग महत्व. तो आप रिस्पेक्ट का जो है ना, एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दो. और ये रिस्पेक्ट जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, उस दिन ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा. आप साइंस के स्टूडेंट होकर के कॉमर्स से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्यों? ताकि कहीं भी पूछ ले कोई आदमी कि थोड़ा सा बताओ इसके बारे में, तो आदमी के पास नॉलेज, भैया हम उस पर है ही नहीं, हम क्यों बताएं? हमसे साइंस से पूछे, साइंस से कितना रिलेटेड है. उससे क्या होगा, हर आदमी का एक वैल्यू हो जाएगी. हम लोग क्या करते हैं ना, किसी एक चीज की वैल्यू को घटा दिए. अब एक ही आदमी धार्मिक भी ज्ञान दे रहा है, एक ही आदमी साइंस का ज्ञान दे रहा है, एक ही आदमी आर्ट्स का ज्ञान दे रहा है, एक ही आदमी क्या कॉमर्स का ज्ञान दे रहा है. ये कॉमर्स के बारे में समझा रहा है, तो जो कॉमर्स करा हुआ है सिर्फ उसको क्या होगा, उसका आपने क्या करा, जो रोजी रोटी है या फिर जो भी आपका उसका बिजनेस है, काम है, उसको आपने बंद करवा दिया. तो आपने अपने फायदे के लिए कितने लोगों का नुकसान किया, ये भी एक आपको पहले सोचना चाहिए.
हाँ आपको अच्छा है, आप में पोटेंशियल है, बहुत अच्छी पोटेंशियल है, तो आप वो ज्ञान दीजिए जो साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च कीजिए, लोगों को सही तरीके से समझाइए साइंस क्या होता है। या धार्मिक ज्ञान है तो धार्मिक ज्ञान में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए ना। जो ज्ञान आपके पास है उसी ज्ञान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए, तो उसमें आपको इज्जत नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, सीधी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, सब ज्ञान ले लेते हैं ताकि दूसरों के सामने जाने में हमको खुशी महसूस होता है, भैया जी हमको बहुत ज्ञान है, अब हमको कुछ भी पूछ लीजिए हम बता दें। क्यों? इसमें क्या फर्क पड़ा भाई? आपको ज्ञान नहीं रहता तो क्या फायदा? जरूरत के हिसाब से कोई काम करो, नीड्स, ज्यादा ग्रीड में मत जाओ, सीधी बात हम कहते हैं। अपने आप को बहुत ही सरल रखो, बहुत ज्यादा ही सरल। सरल रखोगे कभी तुमको ज्यादा दुविधा नहीं होगी, कभी तुमको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आदमी परेशान क्यों होता मालूम? एक्सपेक्टेशन से, और अपने आप को बहुत ज्यादा हाई, बोलते हैं ना हायर प्रायोरिटी दे देता, अपने आप को ही बहुत बड़ा समझ ली। ये हम ये हैं, हमारे अब्बू तो वो हैं, हमारे अम्मी तो ये हैं, हमारे भैया तो ये हैं, हमारे गांव में बहुत बीघा जमीन है, हमने तो ये कर रखा है, हमने तो वो कर रखा है। इससे क्या होता है ना, आदमी अपने आप को समझता है मैं बहुत रिस्पेक्ट के लायक हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगा ही, और आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना चाहिए कि सामने वाले रिस्पेक्ट दे, क्योंकि उसकी ओन है, उसका उस खुद का मर्जी है। तो वो आपको देना चाहे तो दे दे, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, थैंक यू है। नहीं दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको एकदम खामोशी रखना है, ठीक है। अब पहला आप समझते हैं नॉलेज क्या होता है। देखो नॉलेज में ना, मैं सबसे इंपॉर्टेंट अभी आजकल के जनरेशन में जो सबसे बेकार या बोल सकते हैं सबसे बुरी आदत अभी लगे ना ज्ञान को प्राप्त करने की, वो सिर्फ जानकारी को लेना है, उसको अप्लाई करते ही नहीं, बिल्कुल नहीं करते। आपके पास मैथ का ज्ञान है या कोई भी ज्ञान है, आप उसको अप्लाई ही नहीं करेंगे तो उस ज्ञान का क्या महत्व है? आपको धार्मिक ज्ञान है कि आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, जहां भी जाना है आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्टफुली लोगों के साथ बिहेवियर करना है, या फिर लोगों का जो है किसी को जरूरत है उसको साथ जरूरत पूरी करना है। जो भी आपको ज्ञान दिया गया है उस पर आप अमल कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो उस ज्ञान का क्या फायदा जो अमल के लायक ही ना हो। उस ज्ञान का क्या फायदा जो अमल के लायक ही ना हो। इससे अच्छा है कि आप उसको किताबी में रहने दीजिए, सीधी बात है। आप भी तो किताबी बन गए ना, जो आप लोगों को समझा नहीं पा रहे अपने एक्शन के द्वारा, तो उस ज्ञान को आपने किताब बना के रख लिया। तो वैसे ज्ञान को क्या फायदा जो आपने रखा भी है, उसको भी ज्ञान अपने किताब जैसे ही रखा है, उसको लोगों के सामने अपीयरेंस हो रही नहीं दे रहे। ज्ञान का सही मीनिंग मेरे हिसाब से होना चाहिए, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने प्राप्त करा है, जहां से भी प्राप्त करा है, भले आपने लोगों से सुना है, सीखा है, उसको अपने जिंदगी में अमल में लाना, यानी उसको प्रैक्टिकल करना। जैसे आपने कहा किसी व्यक्ति ने कि आपको लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना है, तो वह आपके बिहेवियर से दिखना चाहिए कि एक अच्छा बिहेवियर कर रहा है। तो उसे एक एजुकेशन जो बोलते हैं ना, एजुकेशन, उससे आपको पता चलता है लोगों को, ये दिस पर्सन ही इज एजुकेटेड, ये एजुकेटेड पर्सन, बिहेवियर से पता चलता है। अब एजुकेशन भैया 12वीं है, 15वीं है, और ये मास्टर है, बिहेवियर सबके साथ डिसरिस्पेक्टफुल, सबको गाली गलौज या बुरी हरकत कर रहे, किसी के बारे में बुराई कर रहे, तो आप इतना ज्ञान ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी ज्ञान ले लीजिए, पूरी किताब को रट डालिए, कोई कुछ भी कर लीजिए, किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना आपने अपने ज्ञान के खुद के लिए महत्व नहीं दिया, तो दूसरों को क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात तो यही, सबसे अच्छा यही है। और दूसरा जो आजकल के सोसाइटी में ज्ञान के मामले में हो रहा है, उसमें ज्ञान भी बोल सकते हो और उसको बोल सकते हो कि नॉलेज, एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा सा खराब कर दिया गया है। क्या है कि देखिए, मैं समझता हूँ कि ज्ञान जो है ना, आदमी को ना सबसे पहले बोलना सिखाता है। क्या सिखाता है? बोलना। कि आप हर किसी के पास जाकर के, किसी भी व्यक्ति के पास, बड़ा हो छोटा हो या फिर बहुत ज्यादा ओहदेदार हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, या फिर जिला का कोई भी विधायक हो, कोई भी हो, आप उसको जा करके अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स को सही से समझा सकते। ये एक एजुकेटेड पर्सन का जिम्मेदारी मैं समझता हूँ, आप उसके सामने सवाल कर सकें। बोलना सीखना चाहिए। आप अगर कितना भी पढ़ लीजिए, आपको बोलने नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और अगर आपने कम पढ़ रखा है, आपको अच्छे से एक्सप्रेस करने आता है, तो वो बहुत असरदार हो जाएगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले ना अपनी लाइफ में अभी से ही एक तरीका अपने जहन में बैठा लो,
आप टीचरों से भी क्वेश्चन करिए, नहीं समझ रहा है सर, मुझे ये नहीं समझ रहा है, बताइए। भले आपकी वहाँ पे बेइज्जती हो, कुछ भी हो, या फिर टीचरों की लगे कि कुछ, अभी क्या जमाने में क्या हो ना, टीचर लोग की भी प्रॉब्लम है कि टीचर से क्लास में पूछ लोगे तो लगता है कि उनको आंसर नहीं आता या कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को डिसरिस्पेक्टफुल समझते हैं कि हमारी बेइज्जती करवा दी। ये गलत है। टीचर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। टीचर को ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है अभी नहीं आ रहा है, हम तुमको कल बताते हैं या आपको कल बताते हैं। इससे क्या होगा, उस बच्चे में बोलने की आदत रहेगी। घर में क्या होता है, अब छोटा बच्चा है, बड़ों के सामने थोड़ा बोल रहा है तो हम उसको पहले बोलते हैं, बड़ों के सामने नहीं बोलते, बड़े के सामने नहीं बोलते। भाई आप उसको बोलने नहीं दीजिएगा, अभी घर में ही नहीं बोलने दीजिएगा तो समाज में क्या बोलेगा। आपने पहले ही उसके जबान को बंद कर दिया। अब उसके ऊपर जुल्म होगा तो बोलेगा बड़ा आदमी है कैसे बोले, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है कैसे बोले। अब उसके ऊपर जुल्म होगा, वो आवाज उठाएगा ही। तो आपने क्या करा, पहले उसको माइंड ही को गलत कर दिया। तो एजुकेशन में आप घर पर कहीं पर सबसे पहला उसे बोलना सिखाइए। गलत देखो, बच्चे जब पैदा होते हैं फिर 1-2 साल के हो जाते तो क्या बोलते हैं, मम्मी दादा बोलो, अप्पा बोलो, बाबा बोलो, कुछ भी बोलो। वो बच्चा क्या होता है, बोलना शुरू करता है। जरूर तो नहीं कि वो सही बोलता है, हर बार वो गलत बोलता है पहले। तो इससे क्या सीखने मिलता है हम लोग को, बचपन से क्या सिखाया जाता है, आप पहले बोलने की कोशिश कीजिए। क्या बोलिए, बोलने की कोशिश कीजिए। जिस तरह आप बोलते बोलते रहेंगे उसी तरीके से आप दूसरों का सुन करके अच्छा जरूर बोलेंगे। सिचुएशन के हिसाब से आदमी का ब्रेन क्या होता है, ट्रीट कर लेता है। तो उसी तरीके से आप जहां भी जाए बोलें, पहले बोलें, बोलने की कोशिश करें। जब बोलेंगे आप 1 मरतबा 2 मरतबा नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा सा डर लगेगा, कॉन्फिडेंस कम रहेगा, ठीक है, तो आपको परेशानी होगी। मैं बोलता हूँ नहीं, परेशानी होगी। और सामने वाले को भी कंसीडर करना चाहिए, अभी नया नया ट्राई कर रहा है, उसको मानना चाहिए। उससे क्या होगा, समाज का जनरेशन आगे बढ़ेगा। और यही एजुकेशन का तरीका है कि आप पर कोई जुल्म हो तो उसको पहले आप ट्रीट करो। समझ में आना चाहिए आपके साथ जुल्म हो रहा है, आप उसके लिए आवाज उठाओ। वो भले ही किसी के खिलाफ हो, हुकूमत के खिलाफ हो, टीचर के खिलाफ हो, एजुकेशन के खिलाफ हो, क्लासेस के खिलाफ हो, कॉलेज के खिलाफ हो। आपने आपको कोई कॉलेज वाला ये कहता है कि हम आपको ये पढ़ा के देंगे, टीचर ऐसे हैं, और टीचर को ही ज्ञान उतना नहीं जो पढ़ा सके, आप उसके सामने बोलिए कि मैम आपको इस तरह है। प्रिंसिपल को बोलिए कि मैम इनको नहीं आता है उतना, उनकी जगह रिप्लेस करिए। इससे क्या होगा, जो अच्छे टीचर है वो घरों में बैठे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही, जो नहीं अच्छे हैं उनको रखा गया है, वो जबरदस्ती रहे। क्यों, क्योंकि हम उनके खिलाफ बोलते नहीं कुछ भी। और इसकी वजह से क्या होता है, हमें ज्ञान का जो लेवल है बहुत छोटा हो जाता है। किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ वो है टीचर। टीचर क्या होता है ना, आदमी को बहुत ज्यादा ब्रॉड सोचने के लिए मजबूर कर देता है। आपको मैं बहुत छोटा भी सोचवा सकता हूँ, अगर टीचर जैसे टीचर समझते हो या कोई भी एक टीचर समझते हो तो आपके विजन को मैं बहुत छोटा भी कर सकता हूँ, बहुत छोटा सप्रेस कर सकता हूँ। आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, मैं आपके विजन को छोटा कर दूँ। आप टॉपर रहिए, 95 लीजिए, मगर मैं आपको इतना छोटा कर दूंगा कि आप छोटे में रह जाइएगा। मगर कोई टीचर अगर अच्छा हो या फिर मैं आपको चाहूँ तो बहुत बड़ा विजन दे सकता हूँ, बहुत बड़ा विजन दे सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं आपके लिए एज अ विजन हूँ, मतलब आपको दिखाने वाला हूँ, आपको मोटिवेट करने वाला हूँ, इंस्पिरेशन करने वाला हूँ। तो एक टीचर का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप टीचर की हमेशा हर चीज को चेक कीजिए। कहीं भी आप आवाज उठाने से कभी रोके मत। आज के जनरेशन में आवाज उठाना बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं भी हो, हुकूमती हो, क्लास का हो, कॉलेज का हो, समाज में हो, जहां भी आपको कोई बुरा चीज लगे आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। हो सकता है आप अभी अकेले हो, बाद में जरूर आपके साथ कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा, और नहीं खड़ा होगा तो आपको विश्वास होना चाहिए आपके साथ ऊपर वाला जरूर है। सच के साथ और जो अच्छा करते हैं उसके साथ हमेशा ऊपर वाला होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप अगर अच्छा करेंगे तो आपको खुद से एक बहुत ज्यादा एक खुशी मिलती है। मालूम कि मैंने इन लोगों का रास्ता छोड़ करके एक अच्छा रास्ता तो पकड़ा है। आपकी गिनती एक अच्छों में की जाएगी, भले आप एक ही अच्छा हो, मगर की जाएगी गिनती किसमें, अच्छों में, ना के बुरों में। खामोश रहना अच्छी बात है, शांत रहना, मगर अच्छा बोलना उससे भी अच्छी बात। बोर्ड साफ है, अच्छा है, इसके ऊपर बहुत खूबसूरत राइटिंग लिख जाए तो बोर्ड की और महत्व बन जाता है। अब इसी के ऊपर, बोर्ड के ऊपर गंदा राइटिंग लिख जाए तो बोर्ड की महत्व घट जाती है। तो साफ है तो थोड़ा महत्व, इसको लिखा जा सकता है।
बहुत अच्छा आप लिख बोलेंगे, बहुत अच्छा ही एक्सप्रेस करेंगे समाज के लिए, तो आपकी महत्व बने। खामोश रहिए, जगह पर जहाँ बोलना है बहुत अच्छा बोलिए, ठीक है। उससे क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है। तो ज्ञान का सही प्राप्त कीजिए आप। ज्ञान का जो बेसिक जो कंसेप्ट ज्ञान को लेकर आया गया था वो आप में होना चाहिए। आपको आवाज उठाने आना चाहिए, आपको समाज का सिचुएशन समझ में आना चाहिए, हर चीज सिचुएशन से डील करने आना चाहिए। बड़ा छोटे का फर्क आप में नहीं होना चाहिए, और एक स्ट्रीम पर फोकस करना चाहिए, हर किसी के स्ट्रीम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, रोजगार जो होता है ना, जॉब वगैरह का प्रॉब्लम्स होता है। आप समझ लीजिए कॉमर्स है, साइंस है, सब में कंप्यूटर करवा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान है, मगर आप कर क्या रहे हैं, साइंस होकर के आप कंप्यूटर में जॉब कर रहे हैं, तो कंप्यूटर वाले क्या करेंगे, या कॉमर्स करके कंप्यूटर कर रहे हैं, सिर्फ आर्ट्स करके कंप्यूटर कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में जो मास्टर है उसका क्या जॉब होगा, उसकी वैल्यू आप घटा दें। तो आप एक बेसिक समझिए अपने आप को क्या कर रहे हैं, उससे दूसरों पे क्या असर हो। खुद का सिर्फ ज्यादा सोचना भी अच्छी बात नहीं है, समझिए। आपको कहीं भी धार्मिक ज्ञान में नहीं मिलेगा, सबका महत्व दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले सेशन में। सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल टू अदर, और इसी तरीके से आप उसको फैलाएं, कमेंट कीजिए, कुछ कमी है तो बताइए, इससे हम अपने आप को भी क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच।